इसका सेवन करेगा उसके शरीर में हीलिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। आयुर्वेद ने कहा जो इसका सेवन करेगा उसके शरीर में स्ट्रेंथ और भूख बढ़ने लग जाती है। यूनानी ने कहा कि जो इसका सेवन करेगा उसकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है और जो महिला इसका सेवन करेगी तो महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। अब बात करें इसके अंदर ऐसा है क्या? मेथी के अंदर सैपोनिन्स होता है जो कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। गैलेक्टोमेन फाइबर होता है जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है। 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूशन होता है जो कि इंसुलिन के फंक्शनिंग को बेटर कर देता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। अब बात करें भारत देश में इस मार्केट को हम क्यों लेकर के, इस प्रोडक्ट को हम क्यों लेकर के मार्केट के अंदर? क्योंकि 10.25 करोड़ को डायबिटीज हो चुकी है, 13.5 करोड़ लोगों को होने वाली है और लगभग 5 करोड़ लोगों को ओवरवेट मोटापे की समस्या है। 30% जो भारतीय लोग शहरों में रहते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। इन सभी समस्या में जो आपकी मदद कर सकता है वो है मेथी, आपकी फेनुग्रीक। और फायदा क्या क्या मिलता है आपको इसके यूज करने से? आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करना, वेट मैनेजमेंट में आपके, साथ ही जिन महिलाओं को लैक्टेशन पीरियड के दौरान अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं दूध की कमी ना हो, मींस मिल्क प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देता माओ के अंदर। अब बात करें साइंस की, द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फॉर विटामिन एंड न्यूट्रिशन रिसर्च 2009 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छा हो जाता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2014 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में इंसुलिन की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में वेट मैनेजमेंट और भूख को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2001 की रिपोर्ट का कहना है जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर देता है। ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट का कहना है कि जो माए लैक्टेशन पीरियड के दौरान मेथी का यूज करती हैं उनके शरीर में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। साथ ही द जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति मेथी का सेवन करता है उसके शरीर में सूजन कम हो जाती है, साथ ही टॉक्सिक लेवल को बैलेंस करने में ये मदद भी करता है। अब यूनिक क्या है कि हमारी हर एक टैबलेट में 50% स्टैंडर्डाइज्ड फेनुग्रीक का एक्सट्रैक्ट है जो कि कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है आप जो नॉर्मल सीड्स का सेवन करते हैं। सबसे अच्छी बात कि इसमें कड़वापन आपको फील नहीं होगा, इजी टू इनटेक ये होता है। तो डेली एक टैबलेट सुबह एक शाम को खाना खाने के बाद में आप सब लोग इसका यूज कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट हमारा है काउसिडॉक की टैबलेट, नेचर का पहला शील्ड। अब देखिए कोलेस्ट्रम को आयुर्वेद के अंदर अमृत का नाम भी दिया गया है। और कोलेस्ट्रम होता क्या है? देखिए जब गाय बच्चा पैदा करती है तो पहले 24 से 48 घंटे में जो वो दूध देती है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि ऑर्डिनरी मिल्क से कई गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर एंटीबॉडीज, ग्रोथ फैक्टर, पोषक तत्व कई गुना ज्यादा पाया जाता है। अब आयुर्वेद में जो व्यक्ति कोलेस्ट्रम का यूज करता है कहा कि उसकी ओजस मतलब उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इम्यूनिटी, रिकवरी फास्ट हो जाती है। भारतीय विलेजेस के अंदर जो पशुपालन करते हैं वो यूज करते हैं कोलेस्ट्रम का डिलीशियस खीरी जो बनाने के तौर पे, जो कि नरिशमेंट तौर पे आपका फूड सोर्स है। साथ ही ग्रीक्स में यूज किया गया कोलेस्ट्रम का ताकि आपके शरीर में जो रिकवरी है वो फास्ट हो सके। साथ ही कोलेस्ट्रॉल की तरह से पाया क्या जाता है? देखिए इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, जो कि सबसे पहले आपके शरीर में आने वाली बीमारियों से लड़ता है। लैक्टोफेरन है जो कि आपके शरीर में गट के अंदर जो अच्छे जीवाणु हैं उसको बैलेंस करके रखता है। ग्रोथ फैक्टर IGF-1, IGF-2 है जो कि सेल्स की रिपेयरमेंट, टिश्यूज की रिपेयरमेंट को सपोर्ट करता है। पीआरपी प्रोटीन जो कि इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देता है। फिर ट्रेडिशनली अगर हम बात करें इसका यूज मात्र 1 से 2 दिन हम कर सकते हैं और सिर्फ गांव के तो जो पशुपालन करते हैं वही यूज कर पाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट किया गया टैबलेट्स की फॉर्म में ताकि हर एक व्यक्ति हर रोज पूरे साल इसका यूज कर सके। ठीक है, ताकि आप सब लोग इसका इजीली यूज कर सकें और आपकी इम्यूनिटी, आपकी गट है तो आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। और सबसे अच्छी बात की बच्चों में, बूढ़ों में और जवान के अंदर स्टेमिना को बिल्ड करने में भी ये मदद करता है। बात करें साइंस की
तो जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट कहती है कि जो बच्चा कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसकी जो सूजन की समस्या है वो कम हो जाती है और साथ ही गट हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2011 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और साथ ही नए सेल्स नए टिश्यूज को बनाने में भी ये मदद करता है। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2010 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उनके अंदर जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, साथ ही इंफेक्शन आने के चांसेस भी कई गुना कम हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स 2021 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसकी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी हो जाती है और खांसी जुकाम होने के चांसेस कई गुना कम हो जाते हैं। फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल का सेवन करता है उसके शरीर में जो ग्रोथ फैक्टर्स है, जो इम्यून सिस्टम है वो इंप्रूव हो जाता है। यूनिक क्या है कि हर एक टैबलेट च्यूबल फॉर्म में है जो कि 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट है और सबसे अच्छी बात जो कि रिच है इम्यूनोग्लोबुलिन में, लैक्टोफेरिन में और ग्रोथ फैक्टर्स में। बच्चे बूढ़े जवान कोई भी इसका यूज कर सकता है और सबसे अच्छी बात च्यूबल फॉर्म में है। जैसे आप सब लोग टॉफी को चबा करके खाते हैं वैसे आप सब लोग इसको एंजॉय करके सेवन कर सकते हैं। तो डेली एक टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद में आप सब लोग यूज करें और कोई भी एज ग्रुप इसका डेली यूज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है विटामिन B12 की टैबलेट्स, द एनर्जी विटामिन। अब देखिए विटामिन B12 को कहा जाता है कोबलमिन, जो कि बहुत जरूरी है आपके ब्लड के लिए, आपकी तंत्रिकाओं के लिए और आपकी ऊर्जा के लिए। और भारत देश के अंदर इसकी कमी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है और खास करके उन व्यक्तियों के अंदर जो वेजिटेरियंस हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते। अब B12 मदद करता है खून बनाने में, तंत्रिकाओं को बचा के रखने में, नए सेल्स डीएनए बनाने में और आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। और इसकी कमी हो गई तो शरीर में खून की कमी, थकान का बढ़ जाना और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट, हाथ पैरों में सुई का चुभना, हाथ पैरों में सुन पड़ जाना, ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। और एम्स की जो 20 की रिपोर्ट ये कहती है कि 47% भारतीयों के अंदर विटामिन B12 की कमी हो चुकी है और सबसे जो हाई रिस्क रेट पे है वो है वेजिटेरियंस। लगभग 80% वेजिटेरियंस रिस्क पे हैं क्योंकि उनके शरीर में B12 की कमी हो सकती है क्योंकि वो एनिमल फूड का सेवन नहीं करते। और कमी से थकान, खून की कमी, ब्रेन फंक्शन का कम हो जाना, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बेनिफिट क्या होगा कि B12 बूस्ट करता है आपके शरीर में एनर्जी को, खून की कमी को दूर कर देता है, सपोर्ट करता है आपके मेमोरी और फोकस को, आपकी तंत्रिका को बचा के रखता है और इंश्योर करता है हेल्थी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब बात करें साइंस की, द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2009 की रिपोर्ट ये कहती है कि जो व्यक्ति B12 का सेवन करता है उसके शरीर में खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं और नर्व हेल्थ अच्छी हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स 2013 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति B12 का सेवन नहीं करता उसके शरीर में आगे चल करके ब्रेन फंक्शनिंग कम हो जाती है। द ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति B12 का सप्लीमेंट लेता है उसके शरीर में खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं और खून बनाने का जो प्रोसेस है उसको ये बढ़ा देता है। यूनिक क्या है कि पूरे दिनचर्या में एक नॉर्मल व्यक्ति को जितना विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है उतना B12 2.2 mcg हर एक टैबलेट में मिल जाता है। सबसे अच्छी बात वेजिटेरियन है, फ्रेंडली है, साथ ही इजी टू यूज है, साइंस बैक्ड हमारा प्रोडक्ट होता है। तो डेली एक टैबलेट सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में कोई भी एज ग्रुप इसका यूज कर सकता है। वेजिटेरियंस भी यूज कर सकते हैं, महिलाओं को भी यूज करवाइए प्रेगनेंसी के दौरान भी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम की टैबलेट्स, आपकी मजबूत हड्डियों वाला प्रोडक्ट। आप देखिए बात करें भारत देश में बढ़ रही हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को लेते हुए तो 5 करोड़ लोगों के अंदर मतलब वीक बोन्स की समस्या हो चुकी है और फ्रैक्चर के चांसेस 2050 आते आते 2 गुना रेट से बढ़ सकते हैं। 50 से 60% भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी है और पूरे दिनचर्या में एक नॉर्मल व्यक्ति को जो कम से कम कैल्शियम लेना चाहिए वो है 1000 mg, लेकिन हम सेवन कर रहे हैं आधे से भी कम। और
महिलाओं के अंदर मेनोपॉज के बाद में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के अंदर 2 से 3 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी ज्यादा पाई जाती है मेनोपॉज के दौरान। ठीक है। अब आयुर्वेद ने भी कहा कि जिसको अष्ट धातु मतलब जिसको बोन टिश्यूज की हेल्थ मेंटेन करनी है तो उसको कांस्टेंट नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और मॉडर्न साइंस ने कहा कि हाँ, कैल्शियम विटामिन D2 हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हर एक टैबलेट के अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम है, 7.5 mcg विटामिन D2 है, जो कि इंश्योर करता है आपके शरीर में अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, जिससे कि हड्डियां मजबूत, मसल की फंक्शनिंग बढ़ जाना और आपके दांत मजबूत हो सके। ठीक है। अब बात करें साइंस की तो ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल 2012 की रिपोर्ट ये कह रही है जो व्यक्ति कैल्शियम के साथ में विटामिन डी लेता है इसके फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2011 की रिपोर्ट का कहना है जो व्यक्ति कैल्शियम विटामिन डी का सेवन करता है उसकी हड्डियों की जो डेंसिटी है वो इंप्रूव हो रही है। बेनिफिट, हड्डियों की मजबूती, फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाना, मसल फंक्शनिंग बेटर हो जाना, साथ ही आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। यूज डेली 1 टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद में आपको करना है हल्के गुनगुने पानी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में वुमेन वेलनेस की टैबलेट जो कि महिलाओं के डेली सपोर्ट में मदद करता है। अब बात करें महिलाओं की हेल्थ को लेते हुए तो लगभग फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये कह रही है कि 50% महिलाएं जो भारतीय हैं उनके शरीर में खून की कमी हो चुकी है। हर 3 में से 2 महिलाओं के अंदर विटामिन डी की कमी है। नियरली 70% महिलाओं के अंदर कैल्शियम की कमी है। जो महिलाएं शहरों में रहती हैं उनके अंदर पोषक तत्व की ज्यादा कमी पाई जाती है। ये सारी चीजें महिला के स्वास्थ्य को धीरे धीरे बिगाड़ रही हैं। और आयुर्वेद ने कहा यदि महिला को अपने स्वास्थ्य बेटर करना है तो न्यूट्रिशन और ब्लड पे ध्यान देना होगा। और साइंस ने कंफर्म किया यदि महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य बेटर करनी है तो 4 न्यूट्रिएंट लेना बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे। वो है आयरन, B9, कैल्शियम और विटामिन डी, जिनको कहा जाता है महिलाओं के स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। अब हर एक टैबलेट में आपको क्या यूनिक मिलता है? हर एक टैबलेट में आपको मिलता है 14.5 मिलीग्राम आपका आयरन, 64.7 mcg आपका B9, 7.5 mcg विटामिन D2 और 400 मिलीग्राम आपका कैल्शियम। मतलब जो चारों न्यूट्रिशन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो चारों के चारों महिलाओं के लिए एक टैबलेट में मिल जाता है, जिससे खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं, हड्डियां मजबूत होती है और इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है महिलाओं का। अब साइंस की अगर हम बात करें द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट का कहना है कि जो महिलाएं आयरन और B9 का सेवन करती हैं उनके शरीर में खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं। द जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2011 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति विटामिन डी का सेवन करता है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति कैल्शियम का सेवन करता है उसके शरीर में जाने के बाद महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो बेटर हो जाता है। बात करें बेनिफिट्स की, हड्डियों की मजबूती, खून की कमी दूर हो जाना, ऊर्जा बढ़ जाना और साथ ही इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो जाता है। तो डेली 1 टैबलेट जिसके अंदर आयरन है, B9 है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, हर एक महिला को यूज करना चाहिए, चाहे बच्ची हो, जवान हो, एजिड हो या जिनको हाल फिलहाल में मेनोपॉज हुआ है तो उनको तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस टैबलेट की। तो डेली 1 टैबलेट सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद में हर एक महिला को यूज करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीजी डॉग पाउडर जो कि एक प्रकार का हर्बल डाइजेस्टिव पाउडर है। बात करें भारत देश में हो रही पाचन क्रिया से जुड़ी समस्या को देखते हुए तो ICM मदर 20 ये कहता है कि 60% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको डेली बेसिस पे गैस, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या देखने को मिल रही है। कारण प्रोसेस खाना, लेट खाना, साथ ही काम को लेकर के स्ट्रेस, ये सारी चीजें पाचन क्रिया की समस्या को बढ़ा रहा है। और पहले के टाइम में कई सदियों से भारतीय घरों के अंदर खाना खाने के बाद में कार्बोनेटेड बिटर सॉल्ट्स का यूज किया गया पाचन क्रिया को बेटर करने के लिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीजी डॉग ने रिवाइव किया इस हेरिटेज को मॉडर्न पाउडर के फॉर्म में। और इसके अंदर है क्या, कार्बोनेटिव्स के तौर पे अजवाइन जीरा का यूज किया जो कि आपके गट को रिलैक्स करता है, इसकी हेल्थ को बेटर कर देता है।
और साथ ही बिटर्स के तौर पे त्रिफला का यूज किया गया, जो कि आपके शरीर में एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर कर देता है। मिनरल सोल्ट्स का यूज किया, जो कि आपके शरीर में भूख बढ़ा देता है, गट को हेल्दी रखता है। और फेनल का यूज किया, सौंफ का यूज किया, मतलब जो कि आपके शरीर में पाचन क्रिया को और बढ़ा देता है। ये सारी चीजें मिल करके आपके पाचन क्रिया को बिल्कुल स्मूथ कर देती है। फायदा क्या होगा? खाना खाने के बाद आपको हल्का फील होगा, एसिडिटी नहीं बनेगी, पेट नहीं फूलेगा, और सबसे अच्छी बात, सुबह सुबह मल त्याग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो बॉल मूवमेंट है उसको रेगुलर कर देता है। बात करें साइंस की, द जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2008 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता है उसकी बाउल हेल्थ अच्छी हो जाती है, मीन्स मल त्याग में मदद करता है। द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस से 2010 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति अजवाइन का सेवन करता है उसकी एंजाइम की जो शरीर में जो एंजाइम निकलते हैं उसकी फंक्शनिंग को ये बढ़ा देता है। द जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2014 की रिपोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति जीरे का सेवन करता है उसके शरीर में फैट को डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। फाइटो मेडिसिन 2011 की रिपोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति सौंफ का सेवन करता है तो पेट फूलने की समस्या, पेट दर्द की समस्या कम हो जाती है। द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया 2007 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति त्रिफला का सेवन करता है उसकी आंतों में होने वाली इन्फेक्शन के चांस को कम कर देता है। द जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट कहती है जो व्यक्ति जीरे का सेवन करता है उसके शरीर में जाने के बाद उसके गट में हो रही सूजन को कम करने में यह मदद भी कर देता है। यूनिक कि आपको एक तरीके से बैलेंस्ड मिश्रण मिल जाता है कार्बोनेटिव्स का, बिटर्स का, सॉल्ट्स का, जिसको खाना खाने के बाद आप यूज करें, जो कि कन्वीनियंट है, टेस्टी है, और बिल्कुल आपके लाइफस्टाइल में ये फिट हो जाता है आपके पाचन क्रिया की समस्या को देखते हुए। तो यूज कैसे करना है? डेली एक स्कूप खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार यूज करना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ में, नहीं तो डायरेक्टली आप पानी के ऊपर छिड़क करके भी या खाने के ऊपर छिड़क करके भी इसका यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप यूज करें, तो उसको जो टेस्ट है आपको ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, और आज की हमारी जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के जो ट्रेनिंग है सेक्शन 1 वो यहाँ पे एंड होती है, और मैं